हेलो फ्रेंड, दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ITNS के 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। आते हैं हम लोग बिना देर किए अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ हैकर पेनेट्रेट्स अ नेटवर्क दिस इज अ नेटवर्क डॉट 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 इशू। यानी जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क का इशू है। किस तरह का इशू है? तो जब एक हैकर हमारे नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह नेटवर्क सिक्योरिटी इशू है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है QR कोड स्टैंड फॉर। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्विक रिस्पांस कोड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वायरसेस आर, तो इसका थोड़ा ऑप्शन सॉरी ये मिस्टेक हो गया है। वायरसेस इसमें से होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम मेड होते हैं, सिस्टम मेड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर मेड होते हैं, कंप्यूटर मेड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मैन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी मैन मेड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियोस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पे आधारित है? तो इमेज और वीडियो पे आधारित जो सोशल मीडिया है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर USSD सर्विस। USSD सर्विस के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाता है? तो USSD कोड के लिए *99# स्टार सॉरी एस्ट्रिक साइन #99#। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन। फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, आपको पता है फ्लॉपी डिस्क एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें क्या होते हैं? सर्कुलर ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर होता है, नन ऑफ द एबव। तो इसमें बोथ ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, यानी सर्कुलर भी होते हैं और इसमें सेक्टर्स भी होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है KYC मीन्स। KYC का मतलब क्या होता है? तो KYC आपको पता है बैंकों में हमको हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, हमारे अकाउंट वेरिफिकेशन का एक मोड एंड मैनर है। तो KYC का मतलब इसमें से क्या होता है? KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो योर कस्टमर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू सेलेक्ट नॉन एडजस्टमेंट फाइल प्रेस एंड होल्ड द डॉट डॉट की। टू सेलेक्ट नॉन एडजस्टमेंट फाइल प्रेस एंड होल्ड द डॉट डॉट की वाइल सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फाइल। यानी जब आप कोई इंडिविजुअल फाइल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सी की आप प्रेस करेंगे? आपको पता है कि जब हमें इंडिविजुअल फाइल को सिलेक्ट करनी होती है तो हम कंट्रोल की को प्रेस करके तब अपना माउस से जहाँ भी क्लिक करना होता है इंडिविजुअल फाइल पे हम क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैल्क का। इसमें आपके आउटपुट ऑफ द कैल्क एक्सप्रेशन इज
पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली प्रीवियस में मैंने आपको बता रखे हैं क्वेश्चंस। 500 बाई 10/2 इसका 1 मान लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे 500 बाई 10 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1। इसका जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मार्ट फैक्ट्री, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट वर्क हैव इन दिस। यानी चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं। यानी चौथी जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये स्मार्ट कारखानों पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं। तो इसमें साइबर फिजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड वर्क होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ हैप्पी फेस ROR सैड फेस इमेज प्लेस्ड इन द मैसेजेस टेक्स्ट ऑफ एन ईमेल इज कॉल्ड। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे हैं या उदास चेहरे की इमेज को क्या कहते हैं। तो ईमेल में अगर आपने कोई हैप्पी फेस या सैड फेस इमेज प्लेस किया है ईमेल में तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको इमोटिकॉन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। AEPS स्टैंड फॉर। क्वेश्चन में आपसे AEPS का फुल फॉर्म पूछता है। तो AEPS आधार कार्ड से पैसा निकालने का एक सिस्टम है जिसको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शो ऑल द आइकन इज कॉल्ड। यानी जब कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन खुल के आती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, जिस पे सारे आइकन शो होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If you receive an email message that includes multiple recipient and you wish to respond back to the same list of recipient, use the ... command। यानी यदि आप ईमेल मैसेज को प्राप्त करते हैं जो मल्टीपल रिसिपिएंट्स और आपकी इच्छा अनुसार समान रिसिपिएंट को रिस्पॉन्स बैक करने को शामिल करता है, इसमें किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम इधर से रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये रिप्लाई टू ऑल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रिप्लाई टू ऑल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हिज डेटा ऑन। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सेव करता है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है कहाँ पर? इंटरनेट पर, पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, CD रोम में। इसका राइट आंसर होगा ए, इंटरनेट पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एंटीवायरस का प्रोग्राम है, यानी एंटीवायरस का नाम आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में कौन एंटीवायरस है। तो याद रखिएगा, क्विक हिल भी एक एंटीवायरस है, K7 भी है, नॉर्टन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टोर मोर डेटा देन अ DVD। कम इनमें से DVD में मतलब DVD से ज़्यादा डेटा कौन स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रे डिस्क। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म
डेटा इज स्टोर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी को क्या बोलते हैं? इसको डीएसएल बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू सेलेक्ट अ कॉलम द इजीएस्ट मैथड इज टू, यानी कैल्क में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या होता है? तो सबसे इजी मेथड होता है कि जो आपका कॉलम होता है, कॉलम में जो यहाँ पे ए बी सी डी आपको नॉमिनेट किया गया है, इस ए पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, यानी क्लिक द कॉलम हेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्यूमेंट कामा मूवीज कामा इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स डॉट डॉट etc आर स्टोर्ड एट। तो ये हमारे फाइल सर्वर पे स्टोर होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट मूवीज इमेज और फोटोग्राफ इत्यादि कहाँ स्टोर होते हैं? फाइल सर्वर पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्राइमरी मेमोरी है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, सॉरी रैम का फुल फॉर्म नहीं, इसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। इनमें से कौन, ये रैम बेस्ड कंडक्टर बेस्ड मेमोरी रैम है, सेमी कंडक्टर है, वैक्यूम बेस्ड ट्यूब बेस्ड है कि ट्रांजिस्टर बेस्ड है? तो ये सेमी कंडक्टर बेस्ड मेमोरी है, कंडक्टर बेस्ड नहीं, सेमी कंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की खोज किसने की? तो एरिक्सन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एरिक्सन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फादर ऑफ द इंटरनेट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाएगा। इंटरनेट के वास्तव में कोई फादर नहीं है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो आपको बता दें 1973 में TCP IP मॉडल आया था, जिसको लाया था बेंटन कर्फ ने, और 1983 में इसको ये जो मॉडल था TCP IP मॉडल, ये ग्लोबलाइज्ड हुआ था। चूँकि इंटरनेट बेस्ड है TCP IP पर, इसीलिए बेंटन कर्व माने जाते हैं। तो अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ तो आप बेंटन कर्व मार दीजिएगा, बेंट कर्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परम 8000। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB इसमें से किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, किस तरह की स्टोरेज डिवाइस है? तो USB जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज अटल पेंशन योजना APY। अटल पेंशन योजना क्या है? देखिए अटल पेंशन योजना जो है, इसको अटल पेंशन स्कीम
या फॉर्मली इसको हम लोग स्वावलंबन योजना भी कह सकते हैं। ट्रांसलेट कर लें तो सेल्फ सपोर्ट स्कीम भी इसको बोलेंगे। APY जो है वो एक गवर्नमेंट बैंक पेंशन स्कीम है इंडिया में, जिसको लाया गया था 9 मई 2015 में, लॉन्च किया गया था ये 9 मई 2015, 9 मई 2015। इसका स्टेटस आज भी एक्टिव है। अटल पेंशन योजना में होता क्या है, तो अटल पेंशन योजना में प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनकरेज वर्कर टू वॉलंटरली सेव फॉर देयर रिटायरमेंट, फिक्स्ड पेंशन इज पेड ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी के लिए भी जिम्मेदार है अटल पेंशन योजना। रिटायरमेंट के बाद हमको एक पैसे के रूप में मिलता है, यानी 60 ईयर्स के बाद, और 60 ईयर्स के बाद फिक्स्ड पेंशन। इसमें है कि 1000 रुपये आपको 60 ईयर्स के बाद मिलेंगे, 5000 मिलेंगे। हर बैंकों में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एज के अनुसार इसमें आप जा सकते हैं। 18 साल से इसमें इनरोलमेंट का प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस? सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीमॉस एक बैटरी होती है आपके कंप्यूटर में, जो डेट और टाइम्स के लिए उत्तरदायी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन SMTP द कमांड टू राइट रिसीव मेल एड्रेस इज रिटन विद दिस कमांड। SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए किस कमांड में लिखा होता है वो? तो वो SMTP का फुल फॉर्म समझ लीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 25। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। SMTP ईमेल का प्रोटोकॉल है। जब हम कोई ईमेल भेजते हैं, जब हम ईमेल सेंड करते हैं, तो उसमें जो प्रोटोकॉल काम करता है वो होता है SMTP। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके और तैयार हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा RCPT2, रिसेप्ट 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज इट हार्ट? कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर के हृदय के रूप में माइक्रो प्रोसेसर को जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर 4थी जनरेशन में यूज़ होने वाला एक डिवाइस है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल नामक कंपनी ने बनाया था। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004। इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SBI इज। SBI का फुल फॉर्म होता है, तो ये सबको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन बैंकिंग रेलवे .etc विच कंप्यूटर आर यूज्ड। बैंक में और रेलवे में इनमें से कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है? तो रेलवे में या बैंकों में सर्वर के रूप में मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ that sends signals from one part of computer to another is। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के कंप्यूटर में भेजता है उसको क्या बोलते हैं? यानी एक पार्ट से
दूसरे पार्ट के कंप्यूटर में जो भेजता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बस बोलते हैं। बस के द्वारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डेटा या सिग्नल जाते हैं कंप्यूटर में। अगला ARP स्टैंड फॉर। ARP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ARP स्टैंड फॉर। तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट? इनमें से क्या शामिल कर सकते हैं डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत, यानी डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? तो लॉजिक गेट आता है। लॉजिक गेट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हूँ इन्वर्टेड नहीं, इन्वेंटेड होगा यहाँ पे। हूँ इन्वेंटेड यानी कीबोर्ड, इन्वेंटेड INVENTED। हु इन्वेंटेड कीबोर्ड। कीबोर्ड के जन्मदाता का नाम पूछ रहा है तो क्रिस्टोफर लोथम सोल्स, लेथम सोल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहला क्वालिटी कीबोर्ड इन्होंने बनाया था, क्वालिटी कीबोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ EEPROM? EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पता है कि रोम जो होता है वो 3 तरह का होता है। रोम पहला होता है PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा होता है EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। EEPROM को E² PROM भी कहते हैं, E² PROM भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर के टर्म में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI एक मॉडल है जो आप लोगों के नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा या IoT में आपने पढ़ा होगा। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल में आपको पता है, OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक आज फिर से तुमने दूध पिया। ये पहला लेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। आज मतलब एप्लीकेशन लेयर, फिर मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, से मतलब सेशन लेयर, तुम मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, ने मतलब नेटवर्क लेयर, दूध मतलब डेटा लिंक लेयर, पिया मतलब फिजिकल लेयर। तो टोटल आपके 7 लेयर OSI मॉडल में होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पूछेगा तीसरा लेयर का नाम बताओ, पूछेगा पहले लेयर का नाम बताओ, पूछेगा 7वें लेयर का नाम बताओ, पूछेगा चौथे लेयर का नाम बताओ। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, आज फिर से तुमने दूध पिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस? इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे पहले बायोस का फुल फॉर्म जान लीजिए आप, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट
सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है किस तरह का है, तो ये प्राइमरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ वर्म इज, वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें से, WORM वर्म। तो राइट वंस रीड मेनी, ऑप्शन नंबर ए राइट वंस रीड मेनी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स, इनमें से बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है, यानी बिग डेटा जहाँ पे ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकें, इनमें से कौन सहायक है, सोशल स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टिफ, टिफ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। तो टिफ का फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनों ऑप्शन सेम है, माफ करिएगा, इसका वास्तव में फुल फॉर्म है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अ यूजर कैन गेट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग, एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर इनमें से किसका प्रयोग करके। इसका राइट आंसर होगा FTP। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि FTP का फुल फॉर्म बताओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, MIME स्टैंड फॉर, MIME जो प्रोटोकॉल है वो आपके ईमेल में यूज़ होता है, MIME का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMTP यूटिलाइज डॉट 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 एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। तो इनमें से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ये दोनों हैं, TCP और UDP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटा कॉम प्रोटोकॉल, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए TCP, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। SMTP इज़ यूज टू डिलीवर मैसेज टू, SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है, किस तरह के मैसेज को, तो ये टर्मिनल में भी होता है, मेल बॉक्स में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, अमाउंट ऑफ चेक पूछ रहा है, तो अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक नो लिमिट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज, इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट के द्वारा TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट बेस्ड होता है TCP/IP पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विथ द ईमेल वी कैन अटैच द फाइल, ईमेल में हम लोग फाइल अटैच कर सकते हैं, ईमेल के साथ हम लोग फाइल संलग्न कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, कितनी फाइलें, तो ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल है, नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 2, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसमें इस ऑप्शन के अनुसार नन ऑफ दिस होगा। हम ईमेल में कई सारी फाइल एक साथ अटैच करके भेज सकते हैं, 5 से अधिक भी, 2 से अधिक भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्रोग्राम इज रन बाई बायोस
to check hardware component are working properly while computer is turned off. इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है? जो हार्डवेयर कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कंप्यूटर सबसे पहले पोस्ट करता है। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी ऑन होने के बाद वो अपने सारे कंपोनेंट में पावर का सेल्फ टेस्ट करता है वो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पोस्ट। इसका राइट आंसर होगा पोस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले आप डीवीडी का फुल फॉर्म समझ लीजिए। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। पूछ रहा है डीवीडी इसमें से किस तरह का एग्जाम्पल है, तो डीवीडी जो है एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट 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 नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32-बिट कंप्यूटर। एक विशिष्ट 32-बिट कंप्यूटर में कितनी संख्या होती हैं? तो एक विशिष्ट जो 32-बिट कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिस्टम 32-बिट के भी आते हैं और 64-बिट के भी आते हैं। हु इज़ बैंक मित्र? बैंक मित्र कौन होता है? बैंक का कस्टमर होता है। बैंक एम्प्लॉय हु वर्क फॉर द कस्टमर, बैंक अकाउंटेंट, बैंक सिक्योरिटी गार्ड। इनमें से कौन सा बैंक मित्र होता है? इनमें से कौन बैंक मित्र होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बैंक एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर द कस्टमर, बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं उन्हीं को हम लोग बैंक मित्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इक्वल टू राउंड 2.15, 1 इंटर इन सेल डिस्प्ले। देखिए सबसे पहले राउंड क्या है? राउंड एक फंक्शन है जो एक्सेल में यानी कैल्क में आता है। राउंड 2.15, 1, यानी 2.15 को दशमलव के एक स्थान तक घुमा देना है। तो दशमलव का एक स्थान ये है 1, यहाँ तक आपको सही रखना है। तो 2.115, 1 यानी दशमलव के एक स्थान तक, यानी ये एक रहेगा, ये 5 हटेगा। तो 5 हटेगा तो ये 0.5 से अबव है तो इसकी पहली वाली संख्या में +1 जुड़ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा 2.2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2.2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैन कॉन्फ़िगरेशन इज देयर अ सेंटर नोड टू विच ऑल अदर कनेक्टेड। किस टोपोलॉजी में सेंटर नोड के रूप में कुछ जुड़ा रहता है जो सारे कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करता है? तो आपको पता है टोपोलॉजी जो होती है, टोपोलॉजी क्या होती है? तो द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड इज नोन एज टोपोलॉजी। और सेंट्रल डिवाइस के रूप में आपको पता है कि स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल डिवाइस के रूप में हब का इस्तेमाल करते हैं। सारे कंप्यूटर इसी हब से कनेक्ट होते हैं, सारे कंप्यूटर इसी हब से कनेक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विस एंड रिसोर्स अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं, वेब ब्राउज़र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द लाइन स्पेसिंग कमांड इज लिब्रे ऑफिस कैन बी एक्सेस ऑन द विच मेन्यू। लाइन, दो लाइनों के बीच में अगर मान लीजिए एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन हमारी ये है, दो लाइनों के बीच में अगर स्पेस हमें देना है
तो लिब्रे ऑफिस की किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे? तो फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द साइमल्टेनियसली प्रोसेस ऑफ टू आर मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। एकाधिक प्रोसेसर द्वारा यानी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का जो प्रोसेसिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधार कार्ड इज इशू बाई। आधार कार्ड कौन इशू करता है? तो आधार कार्ड जो है वो UIDAI ये इशू करता है। आपके आधार कार्ड पे ये लिखा होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इक्वल टू मॉड -3, 2 इंटर्ड इन सेल इट डिस्प्ले। तो मॉड है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए। मॉड कैल्क का एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर निकालने का काम करते हैं। तो अगर दो से यदि हम 3 में भाग दे दें तो 2 एक कम 2, रिमाइंडर बचा 1। तो इसका राइट जो रिमाइंडर होता है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे और दे दें कि इक्वल टू मॉड 4, 2 यानी 2 से डिवाइड करना है 4 में। तो 2 डिवाइड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 0। तो इसका आंसर होगा 0। यानी मॉड जब भी आएगा तो आप इस लास्ट वाली संख्या से संख्या में भाग दे दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। IMPS मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस मैनेज बाई। IMPS सर्विस को भारत में कौन मैनेज करता है? तो IMPS को NPCI मैनेज करती है। NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन टू यू कुड। अगर आप इम्प्रेस में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं नया नया, तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे कि आपको वो सारे ऑप्शन मिलेंगे? तो आप सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो न्यू बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ A एंड B, यानी ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, बोथ A एंड B। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? सबसे पहले ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन ये 2 तरह का होता है। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है ये? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, पोर्ट्रेट होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु कैन ओपन अकाउंट अंडर PMJDY। सबसे पहले PMJDY का फुल फॉर्म समझिए। PMJDY का मतलब होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना। तो पूछ रहा है कि हु कैन ओपन अकाउंट अंडर PMJDY। PMJDY के अंतर्गत अकाउंट कौन खोल सकता है? तो पीपुल अबव द एज ऑफ 10 ओनली, 10 साल के ऊपर, वुमेन ओनली, हेड ऑफ द हाउस ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 10 साल के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। HTTP यूजेज डॉट 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 स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस। HTTP इनमें से किस पोर्ट एड्रेस का यूज़ करता है? तो HTTP का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये WWW का एक सहकारी प्रोटोकॉल भी इसको आप कह सकते हैं। तो पूछता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितना होगा? तो WWW का जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 80। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 बिट ऑफ डेटा रेफर्स टू। 8 बिट का डेटा, 8 बिट ऑफ डेटा रेफर्स टू, 8 बिट के डेटा को क्या कहते हैं? तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है ये। राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज ऑफ इरेज्ड बाय द यूजर इज। एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे रीड ऑनली कहते हैं, जिसको केवल हम लोग पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट strengthens and propagates a signal along a long communication line? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करता है? तो रिपीटर है। सिग्नल जब वीक होते हैं तो वहाँ पे रिपीटर लगा के फिर से सिग्नल को उसी स्ट्रेंथ में वापस ले लेते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ISDN स्टैंड फॉर। इसमें ISDN का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्लाइड शो बटन इन द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड। जिस स्लाइड को आप सेलेक्ट करेंगे आपका वहीं से वो स्टार्ट होगा। कस्टम एनिमेशन में आपने अगर स्टार्ट स्लाइड में सेलेक्ट कर लिया 2 नंबर से, तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। डॉट जिप मीन्स। डॉट जिप का मतलब आपसे पूछा हुआ है। डॉट जिप, तो ये कंप्रेस्ड फाइल के लिए होता है। डॉट जिप कंप्रेस्ड फाइल। अगला है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? बड़ी होती है, चीप होती है, फास्ट होती है, टायर्ड होती है? क्या होती है एक प्राइमरी मेमोरी? तो फास्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप इज डिजर्व ऑन विच डेट? यानी साइबर सेंसरशिप के खिलाफ
विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एसएमटीपी यूटिलाइज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर। इसका राइट आंसर होगा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी और यूडीपी ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन एसएमटीपी टीसीपी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू डायरेक्टरीज इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है? डायरेक्टरी का मतलब होगा फोल्डर। द डायरेक्टरी स्टे एट द हाईएस्ट पोजीशन, यानी डायरेक्टरी सबसे उच्चतम स्थान पर रहती है। द डायरेक्टरी दैट इज इंक्लूडेड विथ द फाइल कैन बी डिलीटेड। डायरेक्टरी जो फाइल के साथ फाइल के साथ हो डिलीट की जा सकती है। द डायरेक्टरी कैन नॉट बी रीनेम्ड, डायरेक्टरी को पुनः नामकरण नहीं किया जा सकता है। और डायरेक्टरी कैन बी रिलेटेड, एक डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत ऑप्शन है, कौन सा संदर्भ में डायरेक्टरी के संदर्भ में गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टरी को रीनेम कैन नॉट बी रीनेम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इन एस टी टी पी एस मीन्स, आपने देखा होगा वेबसाइटों में ऐसे लिखा होता है HTTP और एस। तो ये एस का मतलब पूछ रहा है कि HTTP में एस का मतलब क्या होता है? तो सिक्योर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एस का मतलब जो होता है वो सिक्योर होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, ईमेल एड्रेसेस सेपरेट द यूज़र नेम फ्रॉम द डोमेन नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूजिंग द डॉट सीमेल। तो आपको पता है कि ईमेल में जो हमारा @ होता है वो हमारे ईमेल आईडी को दो भागों में डिवाइड करता है, @ के पहले वाला भाग और @ के बाद वाला भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा @ यानी ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर। @ के पहले वाला भाग यूज़र नेम कहलाता है, यानी इसको यूज़र नेम बोलते हैं। @ के बाद वाला भाग डोमेन नेम कहलाता है, इसको डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि ईमेल आईडी को दो भागों में कौन बांटता है, ईमेल एड्रेस को दो भागों में कौन बांटता है? तो @ सिंबल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डॉट इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। एक अतिरिक्त कमांड का सेट जो मुख्य मेन्यू से चयन करने के बाद कंप्यूटर पर प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सब मेनू कहते हैं। यानी एडिशनल, जैसे आप कंप्यूटर में यहाँ पे मेनू पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ मेनू ऑटोमेटिक यहाँ खुल के आती हैं, उसको सब मेनू बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु कंट्रोल क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। हु कंट्रोल क्रेडिट कार्ड नहीं है, हु कंट्रोल क्रेडिट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा डॉट कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। इनमें से कौन ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है हार्ड डिस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाई। पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री इनमें से कौन स्टार्टेड किया था? तो IBM ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाई IBM। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज 3.5 इंच फ्लॉफी ड्राइव। फ्लॉफी ड्राइव किस तरह की डिवाइस होती है? तो स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लॉफी डिस्क आपको पता है कि 3 तरह की होती है,
8 इंच की फ्लॉपी, 5.25 इंच की फ्लॉपी और 3.5 इंच की फ्लॉपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन ओपन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस को आप ओपन कर सकते हैं इसमें से किसी एक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल न्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क डिवाइस दैट डायरेक्ट अ पैकेट टुवार्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। पैकेट्स वगैरह जो होते हैं वो राउटर में ट्रेवल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राउटर जो होता है वो OSI मॉडल के थर्ड लेयर में काम करता है, थर्ड लेयर में काम करता है। ये भी एक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट दैट विल अपीयर इन द प्रेजेंटेशन आउटलाइन इज अ। यानी स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा, क्या कहलाता है? तो प्लेस होल्डर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से CPU का कौन पार्ट होता है? तो CPU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU CPU का पार्ट होता है। CU, ALU और MU ये तीनों CPU के पार्ट होते हैं। CU कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डू यू सी एट द बॉटम ऑफ राइटर एंड कैल्क विंडो। यानी लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है ये। राइटर में और कैल्क की विंडो में आपको नीचे क्या दिखाई देता है? तो नीचे जो होता है वो स्टेटस बार दिखाई देता है, स्टेटस बार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। EDS स्टैंड फॉर। EDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन कैल्क चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। यानी कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो चार्ट विजार्ड के द्वारा, फ्रॉम चार्ट विजार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चार्ट विजार्ड से हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी पाई चार्ट चार्ट का एक टाइप है, बार चार्ट चार्ट का एक टाइप है। तो चार्ट विजार्ड का यूज़ करके हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। सेकेंडरी स्टोर डिवाइस केवल डेटा को स्टोर कर सकता है लेकिन उस पर नहीं कर सकता है, ना तो डेटा को अरिथमेटिक ऑपरेशन दे सकता है, लॉजिक ऑपरेशन या फेच ऑफ, कुछ भी नहीं। तो राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द प्रिंटर इज यूज टू कंजक्शन विथ कंप्यूटर यूजेज ड्राई इंक पाउडर। कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है जो सूखे स्याही पाउडर का इस्तेमाल करता है? यानी किस प्रिंटर में सूखा स्याही का पाउडर लगता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वुड यू यूज़ फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विथ अ फ्रेंड। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। रियल टाइम में अपने दोस्त से बातचीत करना है तो इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशन। रीड एंड राइट की फैसिलिटी किस मेमोरी में होती है? तो रोम में जो होता है रीड और राइट की फैसिलिटी दोनों होती है, सॉरी रैम में, यानी ऑप्शन नंबर बी। रोम में सिर्फ रीड की फैसिलिटी होती है, राइट की फैसिलिटी नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम।
किस मेमोरी के पास, कौन सी मेमोरी बहुत कम टाइम में डेटा को एक्सेस कराती है? तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ मेमोरी हायरार्की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। डॉट 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 इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो क्या रिक्वायर्ड होता है? तो टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैल्क फॉर द डॉट 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 फंक्शन और फार्मूला विथ अ लॉजिकल फंक्शन सोल्व द वर्ल्ड ट्रू आर फॉल्स एज रिजल्ट अ, यानी कैल्क में जो लॉजिकल फंक्शन होता है उसके अंतर्गत जो फंक्शन आते हैं उसमें ट्रू या फॉल्स के ही सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं। तो पूछा इस कौन सा होगा? तो इफ़ होगा। जब हम एक्सेल में कैल्क में इफ़ चलाते हैं तो इक्वल टू इफ़, पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, कामा वैल्यू इफ़ ट्रू, कामा वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो अगर कंडीशन मिलती है तो रिज़ल्ट आता है ट्रू, कंडीशन नहीं मिलती है तो रिज़ल्ट आता है फॉल्स। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इफ़ फंक्शन। इफ़ एक फंक्शन होता है जो कंडीशन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूज द डॉट 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 नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने का और डेटा को गणना करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो संख्या होती हैं, 0 और 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ आर द डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? तो कैल्क स्प्रेडशीट में डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं, यानी रो में और कॉलम में। इसी के अंतर्गत आपके डेटा लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, की यूज टू गो टू बिगनिंग ऑफ द लाइन इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में लाइन की शुरुआत करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? तो होम की का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पार्ट नंबर कामा पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट ऑर्डर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ, यानी पार्ट नंबर, पार्ट विवरण और नंबर ऑफ पार्ट किस क्रम के एग्जाम्पल हैं? तो ये इनपुट के एग्जाम्पल हैं। तो ये रही हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज़ जो आपने देखा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।